आकाशन अपने आप को जिंदा रखना चाहता है तो अपने आप को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो राम पदार की नौटंकी है, ना ही गोली है, दौला के साले तक। अरे अपनी जान की परवाह हो तो आपने इन कर्मचारियों को यहां से लेकर दूसरी जगह चला जा, नहीं बेमौत मारा जाएगा। मेरे साथी सरदार जी, पुलिस वाले हमारे पीछे लगे हुए हैं, हम यहां से कहीं दूर चले चलते हैं, नहीं तो बेजान मारे जाएंगे। नहीं साथी, अगर हम यहाँ तक आए हैं तो आज जब तक मैं उस जमींदार को मिठा नहीं दूंगा, उसके पहले ये हमारे कदम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये क्या, ये पुलिस वाला सीधे हमारे पास चले आ रहा है, इसे जरा सा भी गम नहीं है, हम इसे गोली मार देंगे। कौन हो तुम, यहाँ पर क्यों आए हो, बताओ, नहीं बेजान मारे जाओगे। जो हमारे सरदार जी पूछे उसे सच सच बताना, तो कोई बात छुपाना नहीं। चलो। सरदार जी, ये क्या मैं देख रहा हूं आप? इंस्पेक्टर साहब। सरदार जी, मैं तो खुद मरना चाहता हूँ। मरना चाहते हो? मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तो खुद मरना चाहता हूँ। लेकिन सरदार जी, जो मैं पूछूं उसका जवाब दे देना, उसके बाद आप गोली मार देना, मुझे कोई परवाह नहीं है। ठीक है दरोगा बाबू, पूछो क्या पूछना चाहते हो। सरदार जी, ये बताओ, हरिपालपुर गाँव जानते हो? हरिपालपुर तो हमारा ही गांव है। हरिपालपुर में एक धर्मू नाम का किसान रहता था। उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटा और 1 बेटी। हमारे ही गांव के जमींदार कौशल सिंह, उसी गांव के जमींदार कौशल सिंह धर्मू किसान की बेटी राधा की इज्जत लूट कर उसे चाकू से मार दिया। और वो राधा तड़पती हुई अपने भाई के पास पहुंची, अपने बाप के पास पहुंची। उसने सारी बात बताई। उसका बाप क्रोध में आकर ठाकुर के हवेली गया, लेकिन ठाकुर साहब ने उसके बाप धर्मू को गोली से मार दिया और घर आकर धर्मू का पूरा घर जला दिया। उसके 2 बेटे बचे, विशाल और राकेश। विशाल और राकेश दर बदर की ठोकर खा रहे थे, गाँव वालों से 1 रोटी मांग रहे थे, लेकिन गाँव वाले कोई 1 रोटी नहीं दिया। उसका भाई विशाल करने लगा कि भैया राकेश, नदी दिखाई दे रहा, नदी पार करके चलो, नदी के उस पार जो गांव दिखाई दे रहा वही मांग कर हम 1 रोटी खिलाएंगे। लेकिन नदी पार करते समय ऐसी लहर आई कि दोनों भाई आपस में बिछड़ गए। बस अगर ये सब कहानी जानते हो तो मुझे बताकर मुझे गोली मार दो, मैं तो जीना भी नहीं चाहता हूँ। हाँ सरदार जी, ये तो बात जो आप मुझसे बता रहे थे यही बात है, ये भी बता रहा है कि मेरी बहन राधा थी, मेरा भाई था, हम लोग नदी के किनारे गए थे, वहाँ भीख मांग रहे थे, ऐसे न जाने कौन सा वो आया, हम लोग नदी के किनारे से बह गए। कहीं आपका भाई तो नहीं है? ठीक कहते हो, ठीक कहते हो।
आज जो शख्स आप इस वर्दी में हमारे सामने खड़ा है, ये कोई और नहीं साथी, ये मेरे बड़े भैया है। हाँ साथी, हम बहुत साल पहले अपने भैया से बिछड़ गए थे। भैया सरदार क्या जी, आप सरदार जी, बस मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता। भैया मेरी बात सुनिए, आप आके लग जाओ भैया, भैया गले से मेरे आज उजड़ा हुआ फिर चमन खिल गया। आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गया। बात मुद्दत के बिछेड़ा किरण मिल गया। आज आप इस वर्दी में हो करके इस अपने भाई को गले से नहीं लगाओगे। एक बार मुन्ना, मुझे मालूम नहीं मुन्ना, ये तेरा भाई रात दिन तुझे देखने के लिए तड़प रहा था मुन्ना। भैया, देखने के लिए तो मैं भी आपको तरस गया, लेकिन नसीब, मैं तो सोचा कि ये मैं मर जाऊंगा, लेकिन शायद भगवान को ही नहीं मंजूर था ये दर दर की ठोकरें खाना। हम दोनों भाइयों के नसीब में लिखा था, लेकिन भैया आज आप मिल गए, मुझे सारी दुनिया मिल गई है। लेकिन सिर्फ एक बात आपसे कहूंगा कि आप इस वर्दी का परित्याग क्यों किए? अरे इस वर्दी में आप रहते तो आपकी गोली से आपका भाई मर गया होता मुन्ना, तुझे तो मालूम नहीं दुनिया है को बहुत मुन्ना, गर्व होता। भैया ना तुझे मालूम नहीं है, तेरे लिए वर्दी का मैं अपनी जान भी दे सकता था मुन्ना। जिस समय तेरा वहाँ लेटर मिला, मुझे मालूम हुआ कि मेरा बुढ़ा राकेश इस दुनिया में जीता है। मैंने वादा कर लिया कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपने बुढ़ा को गिरफ्तार नहीं करूंगा। बुढ़ा, तेरे लिए वर्दी का, नौकरी का, मेरी जान अगर कोई मांगता तो मैं दे देता। लेकिन भैया ठीक है, अब देर करना उचित नहीं है। अरे उस हरामखोर कौशल सिंह की हवेली पर हमको चलना है। जब तक मैं उसके खून से होली नहीं खेलूंगा भैया, तब तक आपके भाई राकेश की क्रोध की ज्वाला खत्म नहीं होगी। मुन्ना, तू मेरा छोटा भाई है, आवेश में मत आ। ये तेरा भाई विशाल इंस्पेक्टर है, मैं जा रहा हूँ कौशल की सिंह के हवेली जा रहा हूँ। वो समझेगा कि विशाल इंस्पेक्टर मेरी रक्षा करने आया है, लेकिन रक्षा नहीं, मैं इसको साले को सबक सिखाऊंगा। मैं चल रहा हूँ,
और तुम अगल बगल रहना, ठीक है? वो मुझे समझेगा कि इंस्पेक्टर साहब मेरी रक्षा करने के लिए ड्यूटी दे रहा है, और वक्त मिलने पर उस साले को नामो निशा मिटा दूंगा। मैं चाह रहा हूँ और पीछे से अगल बगल इंतजार करना, ठीक है? मेरे भैया मत आना। चलो भैया, मैं चल रहा हूँ और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं अपनी बहन राधा और अपने बाप का बदला उस नालायक कौशल सिंह से नहीं चुका लेता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चल रहा हूँ। एक बार गले से लग गया मुन्ना। चल रहा हूँ मुन्ना, अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है भैया। सरदार जी, आपका भाई इस ठाकुर के घर पे जा रहा है ड्यूटी देने के लिए। तुम सही कह रहे हो, क्योंकि वो बहुत सातिर दिमाग वाला है। हाँ, वो बहुत होशियार वो है। परख जाएगा हमारे भैया की चाल को। इसलिए साथी, हम तुम देरी ना करते हुए चलते हैं। अगर जरा से भी चूक भैया से होती है तो हम अपनी राइफल की इस गोलियां से उसका सारे का सीना छलनी कर देंगे। चलो। बाबू साहब, और तो ठीक हो ना? हाँ सही है। अब कोई प्रकार का दुख और तकलीफ तो नहीं है? कुछ नहीं। ठाकुर से बताना। राजा राज कर दिया पर जय चारों जने खुशी यहाँ सुखी राम प्रकाश, हाँ मैंने अपनी जिंदगी में हाँ साहब दोस्तों में बहुत मौज और बहुत खेल खेल ली। खेल लिया। कसम प्रयागराज की, खेलते खेलते थक गया। मैं थोड़ी देर बैठ के आराम करूंगा और तू गेट पे ड्यूटी देगा। ड्यूटी करेगा। अगर कोई आता है हाँ, तो बगैर मेरे इजाजत का अंदर नहीं घुस सकता है। ठाकुर साहब नमस्कार। सो रहे हो क्या? मैं सो रहा है क्या? इधर आ, इधर आ, इधर आ। बहुत गहरी नींद में सो। नहीं तुम बैठत गोइठत है। कबाड़ खाने रखा है साला। तुम्हारे ठाकुर साहब सो रहे हैं क्या? जगह पे। बाबू साहब के कहना है कि बिना इजाजत का अंदर घुसा ही जिंदा। अच्छा, तोरे बाबू साहब की इजाजत है? हाँ कह दिया उनके बाप आए हैं इंस्पेक्टर विशाल सिंह। बता दिया, बताओ। बाबू साहब, नींद हराम कर देता है कुत्ता नालाए। साला नींद लगती है तो बाबू साहेब क्या करे? बाबू साहेब करे क्या? बैठा बाबू साहेब। एक जने आ यहाँ। क्या? अरे आ यहाँ। कौन है? अरे वो दरोगा पुलिस इंस्पेक्टर साहेब आ यहाँ। अबे हरामजादे, वो हमारे और तुम्हारे मदद में आए हैं। मदद में आया यहाँ तो कहे कि हमारे ऊपर गाज गिराई दे हाथ। वो डाकुरा का चैलेंज दिया है ना? अरे उन्हें लिया ही बहुत आदर के साथ, प्रेम के साथ मेरे पास। आइए आइए साहब। हिजड़ा का औलाद साले कान में हाथ रख रहा है। आइए आइए साहब, नमस्ते। नमस्कार बैठिए, नमस्कार। बैठिए। अरे बहुत नहीं, अच्छे मौके पे आ गए साहब। कम बोलिए। मानना पड़ेगा साइलेंट 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 साइलेंट। चुप। देखिए ठाकुर साहब, आपको मालूम है कि डाकू राका सिंह तुम्हारे यहाँ डाका डालने आ रहा है, हाँ साहब, और मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए यहाँ ड्यूटी दे रहा हूँ। ये बात है तो अच्छी बात है। ठाकुर साहब, आप हवेली के अंदर जाइए, आराम करिए, ठीक है? और ये विशाल सिंह
जब तक राको को गिरफ्तार नहीं कर लेता तब तक चैन से नहीं बैठेगा, ठीक है? ठीक है विशाल, मैं तुझे मुंह का मांगा इनाम दूंगा। इनाम की बात मत करो। क्यों? मैं ड्यूटी दे रहा हूँ, रिश्वत लेने यहाँ नहीं आया हूँ। अगर रिश्वत की बात करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ड्यूटी बरोबर देना। मैं चल के आराम करूंगा। आराम करिए, हवेली के अंदर आराम करिए। अगर राका डाकू आता है तो मैं उसे तुरंत गिरफ्तार करूंगा। तुम्हारे फर्ज है ना? हमारा फर्ज है भैया, फर्ज है। कहाँ गई साहब? और सुनो चिलांडू महाराज, हाँ बोला। तो हवेली के पीछे रहो। अगर एक गोली लग गई ना बेटा, हाँ तो भुनगे की तरह आसमानी उड़ते हुए दिखाई पड़ोगे। उड़ जावे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हमारे बाबू साहब साहब आप कुछ नहीं बोलोगे। अबे साले क्यों चिल्ला रहा है? अरे डाकू आ साहब, गए हैं ना, डाकू आ गए हैं। आप क्या रहते हुए? अरे डाकू आ गए हैं ना। अरे आगे तो साहब मार डालेंगे जान से साहब। सबसे पहले शराब मंगाओ, इन दोनों को पिलाओ, थोड़ा और मीट मंगाओ, थोड़ा और एक थी कोठे वाले रंडी मंगाओ। मुजरा सुनाओ। और ज्यादा आवाज करोगे मातर चौथ ना तो मारूंगा, 20 लाठी मारूंगा। ठाकुर हूँ साहब। ठाकुर हो, मैं इज्जत कर रहा हूँ। बैठ जाओ, बैठ। ठीक है साहब, लेकिन इतना बेइज्जत मत करो साहब। अबे बैठ 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 जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ये डाकू लोग हैं। क्यों डाकू लोग? क्या खाओगे? अभी तो खाने का बहुत मन है, लेकिन इस वक्त सिर्फ हम इसका खून पिएंगे। हराम ऐसा है, मैं थोड़ी देर के लिए चाय पीने जा रहा हूँ, ठीक है? इससे बात कर लो, ठीक है? बात करो। ए सुन ठाकुर, मैं जा रहा हूँ चाय पीने के लिए, बात करो। जैसे बोलो साहब। इज्जत, जूता देख रहे हो? अभी पॉलिश नहीं कराया हूँ, शांत रहो। इन लोगों से बात करो, मैं चाय पी के आ रहा हूँ, ठीक है? क्यों ठाकुर साहब, कुर्सी पे बैठना चाहते हो? आओ, हम तुम्हें एक कुर्सी पे बैठाते हैं। इंग्लैंड वाली कुर्सी लेके आए हैं। ठाकुर, ये है इंग्लैंड की कुर्सी, जो इसमें स्प्रिंग लगी हुई है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है। इस पे बैठो, आ जाओ। या बाबू साहब हमार रोटी रोजी, या रोटी रोजी। हाँ हाँ, ये क्या होता है? जानते हम 40 छबर जानवर जी आए हैं। एक छबर होली हो कल जो मना चटपट हो यार। हाँ भैया, हमार तुम्हार क्या मामला है? कौन हो? मैं कौन हूँ? मुझे नहीं पहचाना? अरे भाई बगैर पहचाने हरामखोर। गंदी बात मत करो। मैं ठाकुर। हरामजादे, अभी तेरे आँख का पर्दा नहीं खुला? देखो, राकेश किसी इंसान का नाम सुना था जो तुम्हारे गांव का ही करीब था, जो कर्जा लिया हुआ था। लेकिन वही राकेश आज डाकू राका सिंह बन गया है, तेरा मौत बन के आया है, काल बन के आया है। देख राकेश, पहचान लिया? पहचान लिया। मुन्ना, मेरी गलती माफ कर। माफ कर दूं? माफ कर दूं तेरी गलती? तेरी गलती माफ कर दूं? मारने पे क्या पाओगे? माफ कर दूं तेरी गलती? माफ कर दूंगा तेरी गलती, मारने पे लेकिन- वापस नहीं आएगी। लेकिन तू क्या हमारी बहन को वापस ला सकता है? उसके माथे पर जो तूने कलंक लगाया, क्या तू उस कलंक को मिटा सकता है? हरामजादे, क्या तू हमारे बाबूजी को फिर से वापस ला सकता है? क्या मेरा वो
पिछड़ा दिन तू वापस ला सकता है? हरामजादे, तूने हम सबके ऊपर इतना अत्याचार किया है और तू कह रहा है माफ कर दूं तुझे? याद रखना ठाकुर, इस राकेश के दिल में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही है। मैं जब तक तेरे प्राण नहीं निकाल लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। और सुन, मैं तुझे आज गोली से नहीं मारूंगा क्योंकि चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा हुआ है। क्या? अगर मैं गोली मारूंगा तो आवाज आएगी, पुलिस वाले हवेली के अंदर आ जाएंगे। आज ओ हरामखोर, मैं तेरा गला दबा करके तेरी जान ले लूंगा। आज वही छोटा सा राकेश तेरी मौत बनकर तेरा काल बना देगा। सरदार जी, ये रहने दो। देखो नौकर, इसको ऐसे भगाओ यहाँ से जैसे आप जादू जानते हो, मंत्र से भगाओ। इसके ऊपर पेशाब करो, नहीं तो बच्चों को बुलाकर पेशाब कराओ इसके ऊपर। देखा सब केहू हमारे जमन झोपड़ी है, फूकेन है। हाँ आग जलीस है पूरा गांव। हाँ, गौनो उजरिया हम 4 बाल्टी पानी लाए तो बुझाए है। इसको तो सबे जितने मारे हाँ हम मारे। हाँ चला, इसको मारते हुए मारो। देखो ये ऐसे नहीं जाएगा, किसी छोटे बच्चे को बुलाओ, इसके ऊपर पेशाब कराओ, ये मंत्र से भाग जाएगा, अपने आप दौड़ जाएगा यहाँ से। यार हमारे गाँव में कुकुर 12 थी यहाँ, उन्हें बुला ले। देखो इस मार डाले। गिरफ्तार करो साले, गिरफ्तार करो, इसको गिरफ्तार करो, इसी को गिरफ्तार करके ले जाओ। साहब हम लोग ही मारे हैं। हाँ, इसको सबसे पहले गंदी नाली में डालो। चलो गंदी नाली में डालो। साहब हम लोगों का काम पूरा हो चुका है, लो गिरफ्तार कर लीजिए। देखो तुम्हें मालूम नहीं है, ये मेरा छोटा भाई राकेश है और इसी के लिए मैं रात दिन परेशान था। अपना बदला पूरा हुआ, कम से कम मैं बदला नहीं ले पाया तो मेरा छोटा भाई बदला लिया। ठीक है साथियों, यहीं से हमारे पार्टी का समाचार समाप्त हो रहा है। जैसे आप लोगों को बताया गया था, बिछड़ा हुआ भाई, बचपन का बिछड़ा हुआ भाई बहन का इज्जत अर्थात डाकू राका सिंह। साथियों हमारे पार्टी का तमाशा यहीं से समाप्त हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, बोलो शंकर भगवान की।